नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको पुनर्जन्म को लेकर सनातन धर्म से लेकर दुनिया के तमाम अन्य धर्मों का और साथ में आधुनिक विज्ञान का क्या सिद्धांत है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, एंड तक बने रहिए। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अजर अमर है। शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिस तरह हम पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। दोस्तों, कर्मफल सनातन धर्म का एक प्रमुख अंग है, और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो पुनर्जन्म पर विश्वास करना आवश्यक हो जाता है। सनातन धर्म के अनुसार जीव अपनी कृत कर्मों के आधार पर ही मृत्यु उपरांत गति को प्राप्त होता है। जहां अच्छे कर्म के वजह से स्वर्ग लोक या दूसरे किसी उन्नत लोक में गमन करता है, वही दुष्कर्म के कारण नरक भोग करता है। वह रहने का नियत समय समाप्त हो जाने पर इस मृत्युलोक में वापस आ जाना ही वह से लौटना है। जिन कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग या नरक और वह के भोग प्राप्त होते हैं, उनका भोग समाप्त हो जाने से, अर्थात जब वे कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणी को बाध्य होकर वह से वापस लौटना पड़ता है। उपनिषद में बताया गया है, धरती पर आत्मा आने के लिए चंद्रलोक से आकाश में आता है, वह से वायुरूप हो जाता है, फिर धूम के आकार में परिणत हो जाता है, धूम से बादल में आता है, बादल से मेघ बनता है, इसके बाद जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। वह गेहूं, जौ, तिल, उड़द आदि बीजों में या वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है। उनके द्वारा पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होकर स्त्री की योनि में सींचा जाता है और अपने कर्मानुसार योनि को पाकर जन्म ग्रहण करता है। सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसी प्रकार आत्मा बार बार जन्म लेता रहता है, जब तक उसे मोक्ष प्राप्ति न हो। शरीर बदल जाता है, इसीलिए प्राणी को पूर्व जन्म की कहानी स्मरण में नहीं रहती। पुनर्जन्म के इस सिद्धांत का वर्णन वेद, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता में भी है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो इस्लाम धर्म आत्मा में विश्वास रखता है, मगर पुनर्जन्म में नहीं। आत्मा, जिसको अरबी या उर्दू में रूह कहते हैं, उसके बारे में इस्लाम धर्म बतलाता है कि जब तक आत्मा शरीर के अंदर रहती है, इंसान जीवित रहता है। इस्लाम धर्म के अनुसार जब इंसान की मौत का समय होता है तो फरिश्ते आकर आत्मा को निकाल लेते हैं। यदि वह इंसान नेक था तो उसकी आत्मा इल्लीन नामक स्थान पर रखी जाती है, पर यदि वह इंसान नेक नहीं था तो उसकी आत्मा सिजजीन नामक स्थान पर रखी जाती है। पुनर्जन्म के बारे में इस्लाम धर्म बतलाता है कि कयामत अर्थात डे ऑफ जजमेंट के दिन अल्लाह दुनिया में आए तमाम इंसानों को फिर जिंदा करेगा, यानी उनका पुनर्जन्म होगा और जैसा कर्म उन्होंने दुनिया में किया होगा उसके मुताबिक उनको बदला मिलेगा। कयामत को मानने वालों के हिसाब से उस समय सभी मानव शरीरों का पुनः निर्माण होगा और तब हर शरीर में उनके पृथ्वी लोक जीवन में जो जीवात्मा उनमें थी, वापस हर संबंधित शरीर में उसी की ही आत्मा का पुनः प्रवेश होगा। न्याय के समय सभी मृत शरीरों के पुनः निर्माण के बाद ही हर व्यक्ति की अपनी आत्मा उनके शरीरों में प्रवेश कराई जाएगी। इस प्रक्रिया को ही अंतिम पुनरुत्थान अर्थात फाइनल रेजरेक्शन या कयामत कहते हैं। जितने भी व्यक्ति आदम हव्वा के समय से कयामत के समय तक पैदा हुए और मरे, वे सब वह जीवित अवस्था में सशरीर उपस्थित होंगे। उस समय हर व्यक्ति के कामों के अनुसार जो उसने शरीर में रहते हुए किए थे, उनका मूल्यांकन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, उसके अनुसार अच्छे बुरे व्यक्तियों को अलग किया जाएगा। इसी प्रक्रिया को ही कयामत, अंतिम न्याय या फाइनल जजमेंट कहते हैं। इस निर्णय के बाद हर व्यक्ति अपने अनंत सनातन घर को जाएगा। अच्छी जगह और दूसरे उनके कामों के हिसाब से अपने न्यायोचित स्थानों में रहने या दंड भोगने की जगहों में जाएंगे। तीसरे में हम बात करते हैं बुद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, परंतु आत्मा में विश्वास नहीं रखता। अब बात आती है, जब आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म किसका होता है, क्योंकि शरीर तो जल जाता है या फिर समाप्त हो जाता है। और जब आत्मा भी नहीं तो पुनर्जन्म क्या होगा।
इस संबंध में भगवान बुद्ध का मानना था कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें आगे बढ़ती है, उसी प्रकार पुनर्जन्म होता है। अर्थात पहली लहर अपनी ऊर्जा दूसरी लहर को देती है और स्वयं समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार दूसरी लहर अपनी ऊर्जा तीसरी को देती है और इसी प्रकार लहरें बनती चलती है। अतः पहला जीवन अपने कर्मफल दूसरे जीवन को देकर नया जीवन की शुरुआत करता है। अतः पुनर्जन्म कर्मफल से होता है, न कि आत्मा से। स्थिर आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार करते हुए भी बुद्ध ये स्वीकार करते थे कि जीवन विभिन्न क्रमबद्ध और अव्यवस्थित अवस्थाओं का एक प्रवाह या संतान है, और विभिन्न अवस्थाओं की संतति को ही जीवन कहते हैं। इस तरह वर्तमान अवस्था ही आगामी अवस्था को उत्पन्न करती है, और इसी तरह वर्तमान अवस्था ही उसकी पूर्ववर्ती अवस्था की देन है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पूर्वापूर्व कारण कार्य संबंध रहता है, इसलिए संपूर्ण जीवन एकमय मालूम पड़ता है। जैसे दीपक की ज्योति भले ही एक स्थायी नजर आए, पर क्षण क्षण में दीपक की ज्योति की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत नित्य आत्मा के कारण नहीं, अपितु ज्योति के उदाहरण के समान है। अर्थात एक ज्योति से दूसरी ज्योति को प्रकाशित किया जा सकता है। दोनों ज्योतियां यद्यपि एक नहीं हैं, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से पृथक है, फिर भी उनमें कार्य कारण का संबंध है। ठीक इसी तरह वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था से भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन दोनों जीवन अलग अलग होंगे। इसी रूप में पुनर्जन्म सर्वथा संभव है। महायान बौद्ध संप्रदाय जन्म मृत्यु के चक्र में पूर्ण विश्वास करता है और मानता है कि अपने कर्मों के आधार पर व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। परंतु हाँ, बौद्ध धर्म निर्वाण या मोक्ष में ईश्वर की उपयोगिता को नकारता है। बौद्ध धर्म भी संचित कर्मों और उसके परिणाम को मानता है, और ये भी मानता है कि अपनी असीमित इच्छाओं के कारण मनुष्य विकारयुक्त हो जाता है और इसका एकमात्र उपाय निर्वाण प्राप्ति है। अब चौथे में बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत के विषय में। तो जैन धर्म में भी सनातन धर्म के जैसे मृत्यु के बाद के जीवन की अपनी अवधारणाएं हैं, जो बताती हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे लिए क्या होगा। जैन धर्म भी पुनर्जन्म को विशेष रूप से मान्यता देता है। पुनर्जन्म को लेकर उनके 6 सिद्धांत हैं, जो कि सनातन धर्म के ही अनुरूप है। 1. हमारे प्रेम घृणा संबंधों के आधार पर इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हम अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उसी प्रकार के लोगों के पास वापस लौटेंगे जिनसे हम वर्तमान में प्यार करते हैं या नफरत करते हैं। 2. यदि हमारे द्वारा संचित किए गए अच्छे कर्म हमें हमारे वर्तमान परिवारों और दोस्तों के प्रेम घृणा संबंधों की गंभीरता से परे ले जाते हैं, तो हम पृथ्वी ग्रह से मुक्त हो सकते हैं और समानांतर ब्रह्मांडों में अन्य विदेशी ग्रहों पर जन्म ले सकते हैं, जो बेहतर है हमारे ग्रह से दूर। 3. उपरोक्त विकल्प एक संभावना बन जाता है जब हमने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म संचित किए हैं वे इतने असाधारण उच्च परिमाण के होते हैं कि ऊपर चिन्हित ईडन गार्डन जैसे ग्रहों में भी उनके मोचन के योग्य सुख नहीं होते हैं। ऐसे मामले में एक प्राणी मानव संसार से मुक्त हो जाता है और देवताओं के उच्च डोमेन में प्रवेश करता है। इस प्रकार जीव का जन्म एक देवता या देवी के रूप में होता है और वह ऐसे जीवन का आनंद लेता है जो असाधारण रूप से उच्च आनंद स्तर वाला होता है। 4. अब तक हमने जो चर्चा की वह हमारे असाधारण अच्छे कर्मों का प्रभाव था, जो हमें हमारी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र से आगे ले जा सकता है। यदि ये असाधारण कार्य अच्छे के बजाय बुरे होते तो क्या होता? ऐसे मामले में हम फिर से पृथ्वी पर अपने प्रियजनों के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए निचली दुनिया में गिर जाते हैं। स्वर्ग की तरह इस नारकीय क्षेत्र के ऊपर भी विभिन्न मैदान हैं, जो कुल मिलाकर 7 हैं, जिनमें से प्रत्येक मैदान दर्द के अनुपात में दूसरे से नीचे अपेक्षाकृत अधिक है। हम जिस पर पहुँचते हैं वह हमारे वर्तमान जीवन में किए गए बुरे कर्मों की गंभीरता पर निर्भर करता है। 5. मनुष्य को गलती करनी ही है, लेकिन दुर्भाग्य से वह किस हद तक गलती कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या होगा अगर हमारे दुष्कर्म इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएं कि यहाँ तक कि सबसे खराब नरक भी हमारे लिए उनका प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त न हो? ऐसे मामले में हम अपनी मानवता खो देते हैं
और अपने बुरे कर्मों की तीव्रता के आधार पर विकास के चक्र में वापस आ सकते हैं। हम अपने ब्रह्मांड के किसी भी रहने योग्य ग्रह पर 4 इंद्रिय प्राणी से लेकर 1 इंद्रिय अमीबा तक कुछ भी बन सकते हैं। हम कितनी इंद्रियां खो देते हैं, ये हमारे बुरे कर्मों की गंभीरता पर निर्भर करेगा। 6. उपरोक्त सभी 5 विकल्प हमारे अच्छे बनाम बुरे कर्मों की तीव्रता के आधार पर खुलते हैं। यदि हम न तो अच्छे और न ही बुरे कर्म करें तो क्या होगा? काल्पनिक रूप से इसका मतलब ये होगा कि हम उस कर्म ऋण के बोझ को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम पैदा हुए थे, जो कि हमारे वर्तमान जीवन में उसी के कारण अनुभव किए गए सुख और दर्द के कारण कुछ हद तक कम हो गया था, जिसके आधार पर एक या उपरोक्त विकल्प चुन लिए गए थे। अवशेष कर्म विभाग जिसे हम आगे ले जाते हैं। दोस्तों, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जिसका अर्थ है कि एक आत्मा विभिन्न शरीरों में कई जन्म लेती है, जो कोई भी जीवित प्राणी, पौधा, पक्षी, जानवर हो सकता है। ये सब कर्मों पर निर्भर करता है जो आत्माओं से जुड़े होते हैं। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता और आत्मा शरीर बदलती रहेगी तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं सिख धर्म के बारे में। तो सिखों का मानना है कि आत्मा की विकास प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होना पड़ता है। आत्मा का ये विकास अंततः आत्मा की उचित शुद्धि पर ईश्वर के साथ मिलन में परिणत होगा। यदि कोई धर्मी कर्म नहीं करता है तो उसकी आत्मा सदैव पुनर्जन्म में चक्कर लगाती रहेगी। एक प्राणी जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म और कार्य किए हैं, वह अगले जीवन में एक बेहतर और उच्च जीवन रूप में स्थानांतरित हो जाता है, जब तक कि उस प्राणी की आत्मा ईश्वर तुल्य नहीं हो जाती। मानव जीवन से यदि कोई गुरुमुख के उचित कार्य करता है तो वह भगवान के साथ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को नाम जप, वाहेगुरु का स्मरण और गुरमत के मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। सिख धर्म में 84 लाख योनियों के विषय में भी वर्णन मिलता है। जन्म मृत्यु के इस चक्र सिद्धांत के अनुसार 84 लाख जून में प्रवेश करने के बाद बाहर आने का कोई वास्तविक रास्ता नहीं है। इस चक्र को पूरा होने में वर्षों वर्ष लग सकते हैं। एक बार चक्र पूरा हो जाने पर व्यक्ति को फिर से मानव बनने और वाहेगुरु भगवान का नाम का बार बार जाप करके खुद को इस दुनिया से मुक्त करने का मौका मिलता है। अंत में हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। तो इस्लाम की तरह ईसाई धर्म में भी यह माना गया है कि सृष्टि के अंत में कयामत के दिन यानी द डे ऑफ जजमेंट के दिन सबके कर्मों का फैसला होगा और कर्म अनुसार उन्हें अपने पाप पुण्य का फल भुगतना पड़ेगा। ये सृष्टि के अंत में एक ही दिन होना है और इसमें पुनर्जन्म वाली बात कहीं नहीं कही गई है। दोस्तों, इस्लाम, ईसाई और यहूदी इन तीनों धर्म जन्नत और जहन्नुम आखिरत डे ऑफ जजमेंट की अवधारणा वाले धर्म है। अब्राहमिक, यहूदी, क्रिश्चियन, इस्लाम एक ही जीवन में विश्वास रखते हैं। इनमें पुनर्जन्म नहीं होता। एक जन्म के बाद ये अंत समय तक ताबूत में परमेश्वर के आवाज की इंतजार करते अंधेरे में बंद रहते हैं। जब परमेश्वर यानी उनके गॉड या अल्लाह भेद की सिंकी बजाकर, तुरही बजाकर आवाज देगा, तभी उस जजमेंट डे में ही ये सब एक साथ उठकर उनके सामने अपनी अपनी कर्मों का हिसाब किताब, न्याय कराने के लिए खड़े होते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वे हेवन में 72 हूर के साथ पाते हैं और जिसकी कर्म बुरे होते हैं वे हेल में सदाकाल आग में जलते रहते हैं। सदाकाल ऐसे ही बिताते हैं। उनके लिए मुक्ति या दंड का पैमान यही है, पुनर्जन्म नहीं है। अर्थात यहूदा, क्रिश्चियन, इस्लाम धर्मों में पुनर्जन्म नहीं होता, उनमें एक ही जन्म होता है। जो जब जिस काल में जन्मा हो वे मरने के बाद जमीन के अंदर तब तक इंतजार करके रहना पड़ता है जब तक गॉड ने तुरही बजाकर सारे मुर्दाओं को कयाम के लिए बुलाते हैं। दोस्तों, अब अंत में हम बात करते हैं कि पुनर्जन्म को लेकर विज्ञान क्या कहती है। तो इसका सबसे पहली जवाब है कि सारा सनातन धर्म ही पूर्ण वैज्ञानिक है या पूर्ण वैज्ञानिकता ही सनातन धर्म विज्ञान है। परंतु वर्तमान काल के आधुनिक विज्ञान के मुताबिक या यूं कहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुनर्जन्म अथवा रिजेनरेशन के बारे में कोई स्पष्ट वैज्ञानिक तथ्य नहीं होते हैं। इस विषय को लेकर काफी सालों से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। पुनर्जन्म को लेकर कई शोध हुए हैं, न पुनर्जन्म को के तौर पर अभी मान्यता नहीं ले पाई है।
न समय समय पर ऐसे शोध आते रहे हैं जो बताते हैं कि इस जन्म की कई चीज पूर्व जन्म से तय होती है। विज्ञान में आत्मा शब्द ही नहीं है, तो पुनर्जन्म कहाँ से होगा? हालांकि कई वैज्ञानिक आत्मा के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से नहीं, न ही विज्ञान इसे स्पष्ट कर सकता है। विज्ञान की परिभाषा में आत्मा एक ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों एवं परामनोवैज्ञानिक शोध संस्थानों में इस विषय को लेकर ठोस कार्य हुआ है। वर्तमान में यह अंधविश्वास नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्य के रूप में भी स्वीकारा जा चुका है। पुनरागमन को प्रमाणित करने वाले अनेक प्रमाण आज विद्यमान हैं। इनमें से सबसे बड़ा प्रमाण ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। विज्ञान के सर्वमान्य संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का किसी भी अवस्था में विनाश नहीं होता है, मात्र ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो सकता है। अर्थात जिस प्रकार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वैसे ही चेतना का नाश नहीं हो सकता। चेतना को वैज्ञानिक शब्दावली में ऊर्जा की शुद्धतम अवस्था कह सकते हैं। चेतना सत्ता का मात्र एक शरीर से निकलकर नए शरीर में प्रवेश संभव है, और पुनर्जन्म का भी यही सिद्धांत है। दोस्तों, पुनर्जन्म को लेकर इस दुनिया के तमाम धर्मों और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में इस वीडियो में हमने आपको पूर्ण जानकारी दी है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।